हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा फॉर सक्सेस। इस वीडियो में इसरो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीएसएससी का जो एग्ज़ाम 9 जून 2019 को हुआ था, उस पेपर का यह पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक का सलूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इनवैल्यूड फंक्शन इज डिफाइंड एज, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ये फार्मूला होता है इनवैल्यूड फंक्शन का। Question number 22. A body falls freely from rest from the top of a tall cliff. The distance is traveled in the first second is, इसमें गिवन है u इक्वल टू 0, t 1 सेकेंड, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से ut 0 है, u 0 है तो ut 0 हो जाएगा। हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 लेने पे इंटू 1 का स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ये एक रेक्टेंगल ब्लॉक है, इसका वेट डब्लू है, तो पी क्यू का रिएक्शन का डायरेक्शन इसमें पूछ रखा है। ये कर्व पे है पी एंड क्यू, तो इसका रिएक्शन ऐसे सेंटर की तरफ होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टनल। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वीएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ चुका है ये। इसका आंसर डी होगा, अनकॉन्स्टेंट है तो ये फ्री एक्सटेंड होगा, तो इसकी वजह से नो स्ट्रेस उत्पन्न होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वीएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। विच मैकेनिज्म प्रोड्यूस मैथमेटिकली इजेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन, इसका ऑप्शन बी सही होगा, फ्यूसेलियर मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 26, ए पेंडुलम क्लॉक कैलिब्रेटेड एट अर्थ सरफेस विल रीड ऑन सरफेस द मून acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that of on earth। देखिए ये पेंडुलम है, इसकी लेंथ एल, इस मोशन कर रहा है, तो इसके टाइम का फॉर्मूला होता है टी, अर्थ पे टी इक्वल टू 2 पाई √L अपन जी। यही मून पे टी एम इक्वल टू 2 पाई √L बराबर ही होगा अर्थ और मून पे, अपन जी इक्वल टू हो जाएगा G/6 गिवन है इसका। टी एम इक्वल टू 2 पाई √L अपन G/6 हो जाएगा। तो अर्थ पे
TM इक्वल टू T टाइम अर्थ का टाइम √6, मतलब मून पे टाइम शुरू हो जाएगा अर्थ से √6 गुना। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा √6 टाइम्स स्लोअर। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सेलरेशन ए गिवन है, इसमें वेलोसिटी v, टाइम t, अर्लियर वेलोसिटी u पूछ रखा है इसमें। तो v इक्वल टू u प्लस AT से v गिवन है 9.6 इक्वल टू u निकालना है प्लस a 3.2 गिवन है t 2.5। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो u इक्वल टू आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है मैथ से। तो पहले इस पार्ट को हम लोग लेते हैं 1/2 प्लस √2 प्लस 1√-2। एलसीएम लेने पे 2 प्लस √2 2 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, यहाँ भी प्लस रहेगा √2, 2 से 2 कट जाएगा तो √2 अपॉन 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस √2 आ जाएगा। इतने की वैल्यू आ रही है माइनस √2, और ये लेने पे 2 प्लस √2 माइनस √2, ये कट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें रोटेशन n गिवन है 1200, रेडियस r गिवन है 0.7 मीटर, ब्लेड टिप स्पीड पूछ रखा है इसमें। तो ब्लेड टिप स्पीड v इक्वल टू ओमेगा r होगा, ओमेगा इक्वल टू 2πn/60 इंटू r। v इक्वल टू 2πn/60 इंटू r, 2π के जगह पर 22/7 इंटू n 1260 इंटू 0.7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 88 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, द यू ट्यूब इन द फिगर कंटेन्स 2 लिक्विड्स इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वाटर ऑफ डेंसिटी गिवन है, इज इन द राइट आर्म एंड ऑयल इज अननोन डेंसिटी ρx is in the left arm, if L इक्वल टू 80 mm, D गिवन है, देन px पूछा है, ρx पूछा है, ऑयल की डेंसिटी।
ये लाइन है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी पॉइंट, तो पी ए इक्वल टू पी बी होगा रो ऑयल जी एच ऑयल का हाइट इक्वल टू रो वाटर जी एच वाटर रो जीरो ऑयल की डेंसिटी, ऑयल का हाइट 80 प्लस 220 एल प्लस डी होगा इक्वल टू वाटर की डेंसिटी 1000 इंटू वाटर की लेंथ एल इक्वल टू 80। तो यहाँ से रो ऑयल की रो आ जाएगी 800। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा 800 kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 31, ए ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 800 kg per meter cube floats face down in a fluid of density 1200 as shown in figure। ब्लॉक की हाइट दे रखा है इसमें, it will be submerged by depth h then small h इक्वल टू, इसमें स्मॉल h ये पूछ रखा है, देखिए ये ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ लगेगा और ब्लॉक जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उसके इक्वल बाउंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा एफ बी। तो एफ बी इक्वल टू ब्लॉक द्वारा हटाया गया वाटर का वेट डब्लू, तो एफ बी हो जाएगा रो एफ इंटू वॉल्यूम इक्वल टू ब्लॉक का डेंसिटी इंटू ब्लॉक का वॉल्यूम। तो रो एफ वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट इक्वल टू रो जीरो ए जीरो एच जीरो। तो रो जीरो एच इक्वल टू रो एफ स्मॉल एच। तो स्मॉल एच यहाँ से निकाल लेंगे, रो जीरो गिवन है 800 इंटू एच गिवन है 6, कैपिटल एच गिवन है 6 अपॉन रो एफ गिवन है 1200। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर स्मॉल एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, ए कैन हैज ए टोटल वॉल्यूम ऑफ 1200 सेंटीमीटर क्यूब, मास 200 ग्राम, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ लीड सोर्स ऑफ डेंसिटी 11.4 could it carry without sinking in water। देखिए ये कैन है एक, इसका वॉल्यूम है 1200 सेंटीमीटर क्यूब और वेट है
वेट नहीं, मास है 200 ग्राम। इसमें छोटे छोटे शीशे की गोलियां है, तो इसमें कितनी गोली रखी जा सकती है जिससे कि यह पानी में डूबे ना। और गोलियों की डेंसिटी 11.4 है। कैन तब फ्लोट करेगा जब कैन का वेट, कैन का मास, कैन मास इक्वल टू होगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो कैन का मास प्लस लिक्विड का मास, कैन का मास प्लस लीड का मास प्लस लीड इक्वल टू जो वाटर डिस्प्लेस होगा रो वी डब्ल्यू। तो कैन का मास गिवन है 200 प्लस लीड का मास मान लीजिए ml है, इक्वल टू वाटर के लिए डेंसिटी 1 इंटू वॉल्यूम गिवन है 1200। तो ml यहाँ से आ जाएगा 1200 माइनस 200 इक्वल टू 1000 ग्राम। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा जिससे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है हीट ट्रांसफ़र Q इक्वल टू वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। तो इससे इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हीट ट्रांसफर माइनस वर्क डन। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34। इसका सलूशन देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 34 का सलूशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट व्हेन रिलेटेड टू ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इंटरनल एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी, ये सही है। इंटरनल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये भी सही है। इंटरनल एनर्जी इज पाथ डिपेंडेंट, ये गलत है। इंटरनल एनर्जी इज द एरिया अंडर पीवी कर्व, ये भी गलत है। एरिया अंडर पीवी कर्व वर्क डन होता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 36। इसमें गिवन है वॉल्यूम, टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी, वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर डीजल फ्यूल वी अल्फा, देन डेल भी पूछ रखा है इसमें। डेल भी इक्वल टू हो जाएगा V इंटू वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन V अल्फा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो वॉल्यूम गिवन है
वी अल्फ़ा 1 इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 20 केल्विन। तो यहाँ से डेल वी इक्वल टू आ जाएगा 800 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें पूछ रखा है द क्वांटिटी ऑफ डीजल डिलीवर्ड एट ऊटी वाज। तो लॉस हो रहा है 800 लीटर का और टोटल क्वांटिटी है 40,000। तो ऊटी डिलीवर होगा डेल वी अपन वी इक्वल टू वी माइनस हो जाएगा डेल वी 800 इक्वल टू आ जाएगा 39200। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। अगर आप बाइक में तेल भरवाएंगे तो वो भी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण तेल कम हो जाता है उस बाइक में भी। वैसे ही टैंकर को चेन्नई से ऊटी ले जाने में 800 लीटर तेल कम हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 1 मोल। ऑक्सीजन का वेट होता है 16 ग्राम। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन का 64/16 इक्वल टू 4। 1 मोल of any element contain 6 × 10⁻23। तो 4 मोल का हो जाएगा, इसमें 4 से गुना कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 24.092 इंटू 10⁻23। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 ए ब्लॉक हुज मास m इक्वल टू 4 kg इज फास्टेंड टू ए स्प्रिंग विथ ए स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्वल टू 64 न्यूटन पर मीटर। द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड रिलीज्ड द पीरियड ऑफ रिजल्टिंग मोशन इन सेकेंड। तो ये ब्लॉक है जिसका वेट जिसका मास 4 kg है। तो फ्रिक्वेंसी होगा F इक्वल टू 1/2π K/m। F इक्वल टू होता है 1/T। तो T इक्वल टू हो जाएगा 2π√m/K। टू पाई √m इक्वल टू 4 है, K इक्वल टू 64। तो 2π इंटू 1/4 आ जाएगा यहाँ से।
इसको 60, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगा। यहाँ से 2, तो आंसर आ जाएगा π/2। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, इसे पूछ रखा है, पीवी डायग्राम दे रखा है ये। इसमें प्रोसेस 1, 2, 3, 4 के बारे में पूछा है कि ये कौन सा प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस 1 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। प्रोसेस 4 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। प्रोसेस 2 आइसोथर्मल। प्रोसेस 3 एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा होता है आइसोथर्मल से, तो सो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें गिवन है लॉग बेस ए बी इक्वल टू एक्स। तो लॉग बेस ए बी को लिख सकते हैं लॉग बेस ए बी इक्वल टू एक्स। लॉग बेस ए इक्वल टू होता है A1, और इसको ऐसे ही रख देंगे। देन लॉग बेस ए बी इक्वल टू आ जाएगा x-1। इसमें पूछ रखा है लॉग बेस बी ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो लॉग बेस बी ए बी इक्वल टू लॉग बेस बी ए प्लस लॉग बेस बी होगा। तो फिर ये लॉग बेस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जब इसका बेस चेंज करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग बेस ए बी। तो लॉग बेस ए बी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं x-1। तो यहाँ पे रख देंगे लॉग बेस ए बी की वैल्यू x-1, ये x+1, सॉरी x-1 होगा यहाँ पे, +1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x/x-1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। सो क्वेश्चन 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।